दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जन्माष्टमी के मौके पर आने वाला एक ऐसा किस्सा जिसमें घर के रिश्तों की कड़वाहट, ताने बाने और त्याग की कहानी छिपी हुई है। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। घर के आंगन में जन्माष्टमी की तैयारियों को लेकर हलचल मची हुई थी। बड़ी माँ का मन इस बार भगवान श्री कृष्ण की पूजा बड़े धूमधाम से करने का था। उन्होंने परिवार के बेटों और घर के देवरों से कहा कि पूजा के लिए थोड़ा बहुत धन इकट्ठा करना जरूरी है। लेकिन उनकी उम्मीद के विपरीत हर कोई एक ही सुर में कह उठा, अभी हालात अच्छे नहीं हैं, धंधा भी ठीक से नहीं चल रहा, ऐसे में पूजा के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। यह सुनकर बड़ी माँ के चेहरे पर उदासी और अंदर ही अंदर गुस्से की लकीरें साफ झलकने लगी। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि त्योहार जैसे पवित्र अवसर पर परिवार इस तरह कंजूसी करेगा। पर तभी अहाना ने अपने हौसले से सबको चौंका दिया। वह आगे बढ़कर बोली, माँ, आप चिंता मत कीजिए। आपकी इच्छा के अनुसार जन्माष्टमी की पूजा पूरे विधि विधान से होगी। पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अहाना की ये बात सुनते ही पोल्टू ने ताना मारते हुए कहा, पैसों का इंतजाम? और कहाँ से करोगी? क्या कटोरा लेकर भीख मांगोगी? उसकी तीखी बात सुनकर माहौल और भी भारी हो गया। तभी घर के दो और सदस्य बीच में आ गए। उन्होंने पोल्टू को डांटते हुए कहा, बहुओं से इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। लेकिन सवाल अब भी वही है, पैसा आएगा कहाँ से? अहाना ने बिना घबराए जवाब दिया, मेरे पास पहले से कुछ पैसे रखे हुए हैं, उसी से इंतजाम हो जाएगा। यह सुनकर अर्जुन ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, अहाना, चुप रहो। हम सब जानते हैं कि हमारे पास कोई बड़ा जरिया नहीं है, ऐसे में झूठी उम्मीद मत दो। लेकिन अहाना की आंखों में सच्चाई और आत्मविश्वास झलक रहा था। बड़ी माँ ने भी उसकी ओर देखकर कहा, बेटी, जब हमारे पास ही पैसे नहीं हैं, तो तू कहाँ से लाएगी? सब साफ साफ बता दे। अहाना ने गहरी सांस ली और सच उगल दिया। दरअसल, जब मैं अर्जुन के साथ रेस्टोरेंट गई थी, तो मैंने सोचा था कि बचे हुए पैसे से सबको वहीं खाना खिलाऊंगी। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि उन्हीं पैसों से जन्माष्टमी पर भंडारे का आयोजन करूं। सबको प्रसाद रूपी भोजन करवाना ही सबसे बड़ा पुण्य होगा। आप बस हाँ कह दीजिए। उसकी बात सुनकर कुछ लोग चुप हो गए, लेकिन ठाकुर जी की भाभी यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाईं। उन्होंने ताने कसते हुए कहा, वाह, अब तो घर की बहुएं सर चढ़कर बोलने लगी हैं। लगता है गृहस्थी चलाना इन्हें बहुत आसान लगने लगा है, मगर मैं इसे सबक सिखाकर रहूंगी। घर का माहौल गरमाने लगा था। बड़ी माँ ने माहौल संभालने की कोशिश की और बोली, वैसे इस बार मैं अपने मायके भी गई थी और मेरे भाई भी जन्माष्टमी पर आने वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि वे आएं तो पूजा धूमधाम से हो। यह सुनते ही ठाकुर जी भड़क उठीं। उन्होंने तीखी आवाज में कहा, ओह, तो असली वजह ये है, आपके भाई आने वाले हैं, इसलिए ये सारा खर्चा किया जा रहा है। वरना इतने सालों से तो हम जन्माष्टमी की पूजा बड़े साधारण ढंग से करते आए हैं। उनकी यह बात सुनकर बड़ी माँ आग बबूला हो गई। उन्होंने गुस्से में कहा, आपको जो समझना है समझिए, लेकिन मेरी नीयत पर उंगली मत उठाइए। अगर आप लोग पैसे नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, पूजा का इंतजाम फिर भी होगा। इतना सुनते ही पोल्टू ने फिर बात को तूल देते हुए कहा, हर बार कोई न कोई खर्चा हमारे ही पैसों से होता है। अब फिर वही कहानी दोहराई जाएगी। धीरे